Hello, Namaskar, most welcome. I'm sure you are fine. My dear, learning a new language is unlocking a new world or is like acquiring precious jewel. So continue improving your English. Phrases and idioms in common use is the topic. My dear, in my view, this is one of the most important, interesting, and entertaining topics of English. Let's first learn through this ट्रेलर. आप कोई भी एक शब्द ले लीजिए, कोई भी, फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन, कोई भी एक शब्द, सुबह शाम दोपहर, लाल हरा पीला, आना जाना खेलना कूदना उठना बैठना, कुछ भी, कोई भी एक शब्द आप ले लीजिए. जैसे कि जाना, गो लेते हैं. माय डियर, इस एक शब्द गो से अनेकों फ्रेजेस बनते हैं. गो एक वर्ब है और गो के ठीक बाद आप एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाते जाइए और फ्रेजेस बनते जाएंगे सो इजीली. जैसे कि गो ऑन एक फ्रेज है. इट मीन्स टू कंटिन्यू और टू हैपन, चलना, जारी रहना, घटित होना. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. नेक्स्ट, गो ऑफ. इट मीन्स टू एक्सप्लोड और टू साउंड सडनली, विस्फोट होना या अचानक बज उठना. द अलार्म इज सेट टू गो ऑफ एट 5:30 AM. अलार्म 5:30 पर बजेगी. ए बॉम्ब हैज गॉन ऑफ इन द सिटी. नेक्स्ट, गो विद. इट मीन्स टू मैच और टू बी सुटेबल विद समथिंग एल्स. मैच करना, सूट करना किसी अन्य चीज के साथ. लाइक, डज दिस टी शर्ट गो विद दिस जींस. नेक्स्ट, गो विदाउट. के बिना रहना, के बिना काम चलाना, के बिना जीना. गो विदाउट. इट मीन्स टू लिव विदाउट और सर्वाइव विदाउट और मैनेज विदाउट और डू विदाउट. ये सभी सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के. के बिना रहना, के बिना जीना, के बिना काम चलाना. क्या आप पैसे के बिना रह सकते हैं? कैन यू गो विदाउट मनी. क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? कैन यू गो विदाउट वाटर. और कैन यू सर्वाइव विदाउट वाटर. जीवित रहना के लिए खास करके सर्वाइव यूज होता है. तो क्या आप पैसे के बिना रह सकते हैं? कैन यू गो विदाउट मनी. कैन यू लिव विदाउट मनी. कैन यू डू विदाउट मनी. कैन यू मैनेज विदाउट मनी. एनी, कोई भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, गो बैक, गो अहेड, गो अब्रॉड, गो क्रेजी एंड सो ऑन. इस तरह से अनेकों फ्रेजेज आप इस एक शब्द गो से बना सकते हैं. माय डियर, रेनन मार्टिन से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स that makes sense but not complete sense is called a phrase. It acts as a unit or as a single unit or as a single part of a speech within a sentence. Examples are emenolators, emenoparts, better half, get up, get down, get on, etc. My dear, there are 7 types of phrases in English. A noun phrase works as a noun, as also was a man of letters. Second, an adjective phrase works as an adjective. She was married into a well-to-do family. Well-to-do is an adjectival phrase. Next, verbal phrase. I came across her in the market. So came across is a verbal phrase here. Next, adverbial phrase. Work heart and soul. दिलो जान से काम करिए और perform your duty heart and soul. So heart and soul is a adverbial phrase here. Next, prepositional phrase. There is a tree in front of my house. So in front of is a prepositional phrase. Conjunctional phrase. Ram as well as his brother is in fault. So as well as is a conjunctional phrase. An interjectional phrase. The 7th one is well done my bro. So well done has been used as an interjectional phrase. Well, now
let's talk about idioms. An idiom is a group of words, or an idiom is a phrase whose meaning cannot be understood from its literal meanings of its individual words. अर्थात वह फ्रेज जिसके शब्दों से उस पूरे फ्रेज के अर्थ का पता ना चले, जिसके अर्थ पेक्यूलियर हो, छुपा रुस्तम हो, वही फ्रेज ईडियम हो जाते हैं, ईडियम कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेटर हाफ, इट मीन्स वाइफ, बट इन आजकल की अंग्रेजी में वाइफ हस्बैंड दोनों के लिए यूज होता है बेटर हाफ. टू मूव हीवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना. ही मूव्ड हीवन एंड अर्थ टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया. टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एटसेट्रा. माय डियर, if you have any question, query related to this topic or English, do comment. Thanks. Nice time. Ciao.